वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पे ये छोटा सा एंगल ये कितना बनता है और ये किस तरह बनता है, क्योंकि हमारे इस पिछले वीडियो में हम लोग जाना था कि ये अंदर के ये एंगल के बारे में कि कैसे होते हैं और अगर ये मालूम है तो ये कितने हो सकते हैं। इस तरह के डिटेल थ्योरेटिकल जानकारी पिछले इस वीडियो में हमने जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये यहाँ से प्रोटेक्टर से पता करके प्रैक्टिकली कि ये छोटे वाले एंगल कितने बनते हैं। और बाकी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल अगर बन जाता है तो इसके बारे में डिटेल जानने के लिए रिक्वेस्ट है कि हमारा ये पिछला वीडियो ज़रूर देखें, इससे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकली प्रोटेक्टर से इसे फाइंड करके। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक सर्किल लिया जिसका ये सेंटर है और इस सेंटर से जो रेडियस यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक रेडियस यहाँ, और इस पे ये जो एंगल है इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच, तब इससे जो एंगल बनेंगे कितने बनते हैं वो देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले ये रेडियस ड्रॉ किए सेंटर से। अब हम लोग यहाँ इस प्रोटेक्टर से यहाँ 140 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरह है। तो यहाँ 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ जाके 140 का ये ड्रॉ यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे मिला के। तो इस तरह से ये दूसरा रेडियस जो ड्रॉ किए हैं ये यहाँ पे 140 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो इसे फिर से सही से चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली कि ये यहाँ ऐसे 0 से स्टार्ट होके ये 140 पे गया, यानी कि हमारा ये जो एंगल है ये यहाँ पे 140 बन रहा है। अब जब यहाँ पे 140 डिग्री बन गया तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से मतलब कि सेम दोनों पॉइंट से जब यहाँ ड्रॉ करेंगे सर्किल के अंदर में तो 140 का हाफ बनता है ऊपर साइड में। तो जब ऊपर से 70 डिग्री इस तरह से ड्रॉ करने से यहाँ टच करके बनता है, तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया हम लोग को पता करना है कि इससे जो ड्रॉ होगा तब यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, यानी कि ये लाइन यहाँ जो जाएगा ये कितना होगा। तो ये दोनों छोटा एंगल का थ्योरी सिर्फ इतना ही है कि जैसे कि 140 का हाफ करने से ऊपर ये 70 जाएगा, तो इसी तरह ये जो है ये छोटे छोटे दोनों जोड़ने से 70 बनेंगे। यही इसका थ्योरी है, यानी कि जैसे भी ड्रॉ करे चाहे वो यहाँ से ड्रॉ करे इस तरह, तो ये एंगल छोटे वाले और ये छोटे वाले जोड़ेंगे ये दोनों 70 ही आएंगे, क्योंकि 140 का हाफ इधर कहीं भी करेंगे तो 70 ही जाना है। तो इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक दो एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये चेक करते हैं। तो 0 से हम अगर चाहें तो ये 25 यहाँ पे आएंगे, दैट इज़ 20 से आगे ये 25 वाले हैं, दैट इज़ 25 डिग्री। और भी कुछ निकालना चाहे तो जैसे कि यहाँ पे ये 40, यहाँ पे ये 40 डिग्री वाले निकल रहे हैं। अगर और चेक करना है तो 50 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 50 ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि लॉजिकली क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया ऊपर में अगर ऊपर में ये 70 है तो इधर के और इधर के दोनों ऊपर के जोड़ेंगे तो वे 70 बनेंगे। क्यों ये 70 है? क्योंकि 140 का हाफ ऊपर बनते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे अगर 50 बनाया है तो 50 के हिसाब से इस साइड में ये 50 से जो ड्रॉ होंगे लाइन ये 50 और ये 20 बनेंगे 70, यानी इस तरफ हमें सबसे पहले इस 50 के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले 20 ड्रॉ करने होंगे। तो एक 20 को यहाँ रख लेते हैं। उसी तरह ये 40 है, अगर इस 40 के लिए यहाँ पे कितना एंगल आने चाहिए तो ये हमारे 30 बनेंगे। इसे ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज़ ये पहला 20 फिर 40 के हिसाब से ये 30 दिखेगा। और अगर ये 50 है तो 20 हो गया, 40 30 हो गया। 25 के हिसाब से यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे वो 45 होने चाहिए, ताकि 45 25 70 आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारा 45 आया। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये तो थ्योरी है, कुछ थ्योरी से हटके भी कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एंगल इस साइड से जैसे ये 40 लिए हैं तो इधर 40 के जगह पे 50 करके देखें तो क्या होगा।
तो इसे समझने के लिए यहाँ पे एक 50 को भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ये रहा 50 वाला, दैट इज द 50 डिग्री। इससे प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे इस तरह हमने यहाँ पे 50 और यहाँ पे 20 डिग्री ड्रॉ किया। इसे प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि ये सही से एकदम ठीक से जा रहा है। ये रहा 0 से जाके ये 50 है, दैट इज द 50। और इसी तरह यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे चेक करने से क्या पाया कि ये यहाँ पे हमारा 20 डिग्री पे ड्रॉ हुआ। तो यहाँ पे 50-20 रखेंगे तभी ये इन सर्किल यहाँ पे टच करेगा। अगर ये थोड़ा सा भी अगर 20 से ऊपर चला जाए 30 वाला, तो जैसा कि ये 30 डिग्री वाला किए थे ड्रॉ, तो ये 50 के साथ टच नहीं करेगा, 30 वाला चला जाएगा इस तरफ डायरेक्शन में, 30 का डायरेक्शन यहाँ चला गया। तो इस तरह से ये लाइन इस ट्रायंगल को टच नहीं करेगा। तो इन सर्किल इसको एंगल को टच करने के लिए यहाँ 50 है तो 20 ही होना होगा। और ये दोनों क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ऊपर वाला 70 बनेगा, तभी ये 70 का डबल 140 होता है। इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट यहाँ पे 0 से ये गया 60, 60 के बाद ये रहा 70। तो ये हमारा यहाँ पे ये 70 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे अगर 70 बनता है तो ये छोटे छोटे उतने ही बनेंगे जब ये दोनों जोड़ने से आए। क्योंकि अगर ये 20 की जगह ये 30 है तो 30 के लिए तो ये यहाँ पे टच करेगा, तो ये 50 वाला यहाँ रहेगा। तो इस तरह से ये इन सर्किल यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये गैप हो जाएगा। इसी तरह बाकी ये जो 40 वाला है इसको ड्रॉ करते हैं, 25 वाले को भी ड्रॉ करते हैं, और इधर 40 के साथ 30 जाएगा वो ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं, और 25 के साथ 45 जाएगा ये चेक कर लेते हैं। और जैसा कि अभी बताया कि जो एक्स्ट्रा एंगल है उस वजह से ये टच नहीं करेंगे। तो ये 50 जैसे ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये किसी से भी टच होकर के ये एंगल ड्रॉ नहीं करेगा, मतलब सर्किल में ये अलग अलग कॉर्ड बन के रह जाएंगे। फिर से इसे क्रॉस चेक करने के लिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किए और ठीक यहाँ से टच करके इसमें टच करे, सेम पॉइंट से इस लाइन को ड्रॉ किए। तो इस तरह से फिर से वही देखने को मिला कि ये वाला जो है एंगल 40 डिग्री बना। ये एग्जैक्ट 0 से यहाँ पे ये गया 40 डिग्री, ये 40 डिग्री एंगल बना, ये ठीक 40 डिग्री है, चेक करें ये रहा 40। और जो ये लाइन ड्रॉ किए हैं इसे जब चेक किया गया तो ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है 0, 10, 20, ये 30 डिग्री, यहाँ पे ये 30 डिग्री बन गया। ये देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री बन गया। तो इससे फिर से वो प्रूफ हो रहा है कि हाँ ये दोनों 40, 30 जोड़ेंगे तभी तो ये ऊपर वाला 70 डिग्री बनेगा। इसे भी चेक करें। तो यहाँ पे जब मैच करते हैं तो यहाँ पे ये मैच करने पे ये 0, 10, 20, 30, 40, 60, अब ये एग्जैक्ट यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है ये 70 पे जा रहा है। देखिए ये वाला 70 है, ये हमारा यहाँ पे 70 दिख रहा है ऐसे। एग्जैक्ट यहाँ पे 70 ही आया। तो यहाँ फिर से रिपीट वही देखने को मिला कि ये 40 और ये 30 तभी बनेंगे जब यहाँ पे 70 बनने होंगे। क्योंकि अगर ये 70 ना बन के जैसे ये 45 वाला ड्रॉ किए थे, अगर इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो फिर से ये यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा और ये लाइन यहाँ पे आके रह जाएगा, मतलब ये कॉर्ड हो जाएगा और ये कॉर्ड हो जाएगा। ये टच करके एंगल नहीं बनेगा, इन सर्किल एंगल नहीं बन पाएगा, ये 45 वाले ऐसे होके रह जाएंगे। तो ये जो 45 डिग्री है ये 45 डिग्री यहाँ पे टच कब होगा? जब यहाँ से ये एंगल छोटा थोड़ा सा हो जाए, यानी कि ये 25 डिग्री यहाँ पे आ जाए छोटा सा होके, यानी यहाँ से ये जो जाएगा लाइन ये 25 डिग्री का बनेगा, तभी ये 45 वाला यहाँ टच करेगा। अदरवाइज थोड़ा सा भी एंगल 5 डिग्री कम कर देंगे 25 के हिसाब से तो अंदर चला जाएगा। तो इस तरह अब की बार हमने ये लाइन ड्रॉ किया और इसको यहाँ टच करके यहाँ इसको पॉइंट से टच कराया, तो देखने में यही आएगा कि ये 25 डिग्री बनेगा और ये वाला पूरा यहाँ 45 डिग्री दिखेगा। चेक करके देख सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जैक्ट ये 40 है, 40 के बाद ये वाला पॉइंट
40 से थोड़ा ऊपर ये 45 डिग्री है, दैट इज़ द 45 डिग्री। और यहाँ पे इसी तरह 0 ये 20 है, 20 से ठीक आधा ये वाली लाइन ये 25 डिग्री पे दिख रहे हैं, ये 25 है। स्वाभाविक है कि ये 25 45 जोड़ेंगे तो यहाँ 70 होगा, इसे भी चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये एंगल यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हो रहा है ये 0, ये 50 60, ये रहा 70, ये हमारा 70 है, इसे यहाँ हटा के देखें, ये रहा 70। तो इस तरह प्रैक्टिकली अब हम लोग समझ गए अच्छी तरह से कि ये 140 है, तो ऊपर के ये कहीं भी पॉइंट से अगर सेम बिंदु पे सेम पॉइंट पे ड्रॉ होंगे, इससे वही स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ होंगे, तो इसका ठीक आधा बनेगा, चाहे वो यहाँ बने या सेम पॉइंट से यहाँ ड्रॉ करे तो यहाँ बने, इसका ठीक आधा बनेगा। आधा बनने के बाद फिर ये जो आधा बना यानी 70 बना, तो छोटे छोटे जो दोनों होंगे ये यहाँ पे, ये दोनों जोड़ने से ऊपर वाले 70 बनते हैं, बस यही। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लिया जिसका यहाँ पे एंगल 60 डिग्री आ रहा है। ये 60 डिग्री जो है यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एंगल फॉर्म करने के लिए ये 25 डिग्री का कॉर्ड है वो ऊपर जा रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन हमें ये अब सब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि नीचे का दोनों जोड़ने से सम ऊपर वाला आएगा, तभी ये एंगल क्रिएट कर पाएगा, अदरवाइज ये एक्स्ट्रा बाहर का कॉर्ड होके रह जाएगा। ओके, आई होप आज का वीडियो आप अच्छी तरह से समझे होंगे, ये सारे इन सर्किल एंगल कैसे बनते हैं अंदर से। तो उम्मीद करते हैं आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। और जो न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने फ्रेंड को ये ज़रूर शेयर करें, उन्हें काफ़ी हेल्प होगा इस तरह के प्रैक्टिकली अप्रोच से समझने में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।